मैं कतई इन बयानों के पक्ष में नहीं हूँ। अगर इस प्रकार का उन्होंने कहा है, क्योंकि मैंने भी सोशल मीडिया के माध्यम से सुना है, अब वो कहाँ तक सत्यता है देखने की आवश्यकता है, लेकिन अगर इस प्रकार का कहा है तो उचित नहीं है कि आप ये अधिकार आपका नहीं है। परमात्मा की किसी भी माध्यम से धरती पे हम आए हैं, लेकिन उसकी सेवा करना, आप सरकार में अधिकारी हों, जनप्रतिनिधि हों या आप आम आदमी हों, आपकी तरफ से कोई सेवा बन पड़े तो आप करें, और सेवा नहीं करने लायक है, नहीं योग्य हैं, तो कम से कम आप किसी का तिरस्कार या अनादर नहीं कर सकते। इस प्रकार का मैं निंदा करता हूँ अगर ऐसा कुछ कहा है तो। बाकी सत्यता जानने की आवश्यकता है कि क्या उनकी आवाज़ है, क्या उन्होंने कहा है या उन्होंने और कुछ कहा है और उसको किस तरीके से हम लोग सुन रहे हैं। तो अगर कहा है तो ठीक नहीं है, और नहीं कहा है तो अच्छी बात है, ऐसा बोलना भी नहीं चाहिए। महाराज जी, आप सुबह से निकलते हैं, आप जैसे विधायक हैं, वो पूरा काम कर रहे हैं, सरकार की छवि बना रहे हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स के इस तरीके से बयान से क्या जो सरकार की छवि खराब नहीं होगी? मैं मानता हूं कि भले वो अधिकारी हों या जनप्रतिनिधि हों या जनता की सेवा में किसी भी रूप में काम करते हो, भले वो किसी पार्टी के कार्यकर्ता ही क्यों ना हो, ये सौभाग्य से हमें अवसर मिलता है कि पुण्य कमाने का। पुण्य खाली तीर्थ पर जाके स्नान करने से नहीं मिलता। पुण्य आप किसी के आंसू पोंछें, किसी के दुख दर्द में शामिल हों, उसकी कोई भी रूप में मदद कर दें, किसी को मार्ग और रास्ता भी बता दें, तो वह पुण्य का काम ही है। तो आप हम सबको एक मौका मिलता है किसी माध्यम से किसी की सेवा करने का, और उस सेवा को करने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है उसको ईमानदारी से बहुत अच्छे से करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर कोई भी इस प्रकार का भाव रखता है तो फिर वो सेवा के योग्य नहीं है। तो इसलिए मैं तो निवेदन करूँगा, भले वो हमारे अधिकारी हों, वो नीचे से ऊपर तक कोई भी हो, उनको अपनी ईमानदारी से ड्यूटी निभानी चाहिए और पूर्णतः जनता के बीच में, जनता के सुख दुख में उनके साथ होना चाहिए। ये वीडियो जो आपने देखा है, क्या कार्रवाई होनी चाहिए आपको लगता है इस पर? मैंने अभी सोशल मीडिया के माध्यम से देखा है, तो मुझे अभी कब का वीडियो है क्या है मुझे अभी जानकारी भी नहीं। बाकी अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं बिल्कुल आगे निवेदन करूँगा ऐसा। और अभी पहले बार ऐसी कोई चीज़ हुई है तो मैं तो ये भी निवेदन करूँगा कि जो भी बहन अधिकारी हैं जिन्होंने के ऐसा अगर निकला है तो उन्हें उसको ठीक कर लेना चाहिए, क्योंकि हमें सेवा का ये अवसर मिला है तो ये अवसर का पुण्य लाभ लेना चाहिए। देखिए, जहाँ पर पॉल्यूशन से संबंधित बात आती है, दमे के पेशेंट है, श्वास की कोई पीड़ा है, तो वहाँ पर इस प्रकार की ऐसी मांग आ रही है कि वहाँ पर पॉल्यूशन से उन लोगों को, अस्थमा वालों को इनको समस्या आती है, तो कुछ लोगों ने मांग की है कि पटाखे बंद होने चाहिए। जहाँ पर ऐसी समस्या आ रही है और पॉल्यूशन से संबंधित समस्या है तो बंद करनी चाहिए। तो वहाँ आजकल तो पटाखों में भी ग्रीन हो गया है कि जिससे पॉल्यूशन नहीं हो, तो वैसे पटाखे का उपयोग करें। बाकी देखिए, सनातनियों का सबसे बड़ा त्यौहार है दीप उत्सव, और दीप उत्सव पर यह परंपरागत ऐसी पुराने समय से चली आ रही है कि पटाखे जलाए जाते हैं। अब समय अनुरूप अगर कुछ पॉल्यूशन वाले हैं तो हमें उससे अवॉइड करना चाहिए, लेकिन त्यौहार तो मनाना ही है। जो अब बच्चों को कैसे आप समझाएंगे, वो बच्चे साल भर इंतज़ार करते हैं कि दीपोत्सव आएगा, नए वस्त्र धारण करेंगे, लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे, फिर फुलझड़ी जलाएंगे, फिर पटाखा जलाएंगे। तो इसलिए जहाँ पर ऐसी अव्यवस्था हुई है या कोई बीमारियों का बड़ा प्रकोप है और कोई स्वास्थ्य से संबंधित पेशेंट है वहाँ, तो वहाँ बचना चाहिए। बाकी ये कह दें कि सब जगह बैन कर दें तो कैसे संभव है। पटाखे बैन कर देंगे तो उससे माने कि कहीं ना कहीं व्यापार भी तो है, तो व्यापार को भी प्रभावित करता है। और फिर साल भर का एक बहुत बड़ा खुशी का पर्व है जहाँ पर ऐसी परंपरा है कि पटाखे जलाने का। तो मैं तो कहूँगा कि ये उत्सव है तो उत्सव को मनाने दीजिए। लेकिन राजस्थान की सरकार ने भी 2 घंटे का समय दिया है मात्र, तो उसको लेकर क्या कहें? नियम कायदा दिया है, लेकिन जलाने का तो दिया है। अब 2 घंटे में जला लेंगे जितना, अब इससे फ़ायदा तो ये होगा कि 2 घंटे का ही समय है तो ये माने कि कम जलेंगे, यानी कहीं ना कहीं नियंत्रण तो हो रहा है। यानी दोनों बात रखी जा रही है कि पटाखा जो जलाना चाहता है उसको मौका भी है, और कहीं पर जिनको समस्या है पटाखे की धुआं से या उसकी गंध से कोई, तो उन लोगों के लिए भी एक उनकी बात भी रखी गई है। यानी दोनों पक्ष का सम्मान किया जा रहा है कि जलाने वाले को मौका दिया है, लेकिन जिन लोगों को इससे समस्या है उनकी भी बात रखी गई है। तो इसलिए अब ठीक है, अभी शुरुआत हुई है कि पटाखे नहीं जलाने चाहिए, तो मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं और ऑप्शन निकलेंगे। लोगों को आवाज़ ही तो करनी है, तो आवाज़ करने के और कोई नए तरीके निकले हैं आजकल। अभी देखा मैंने कोई एक
पाइप घुमा रहे हैं और पाइप में एक पटाखे जैसी आवाज़ आ रही है और कुछ भी नहीं निकला, न धुआं न माचिस न कुछ किया। उसमें पानी डाला उन्होंने, पता नहीं क्या डाला और घुमाया और वो आवाज़ आई। तो ठीक है, शोर ही करना है तो कर लीजिए। लेकिन महाराज जी, राजस्थान के भी हालात ऐसे पिछले 4-5 साल से हम कवर कर रहे हैं। दिवाली के अगले दिन इतना ज़्यादा कचरा हो जाता है और इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो जाता है कि सांस लेना भी दूभर हो जाता है। इस बार ऐसी स्थितियां उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि बहुत कुछ नियंत्रण है और जिस प्रकार से पटाखों के लाइसेंस दिए जाते थे अब के उसमें भी कमी आई है। बहुत सोच समझकर, बहुत ध्यान रखकर दिए गए हैं। आप ये माने कि हज़ारों की तादाद में लाइसेंस बेशुमार दिए जाते थे और ऐसी ऐसी जगह दिए जाते थे पटाखों के लाइसेंस की, वहाँ दुर्घटना घट जाए तो बचाने वाला कोई नहीं आसपास के माहौल से। इस बार बहुत सोच समझकर और बहुत जांच परख कर और लाइसेंस दिए गए हैं कि कहीं भी कोई किसी प्रकार की वो ना हो। रही बात की गंदगी की, कचरे की, उसको भी साफ़ करने की जिम्मेदारी हम सब जयपुर वासियों ने ली है। ऐसा नहीं कि हम लोग अगर उत्सव मनाएंगे तो उत्सव का नियम कायदा भी हम ध्यान रखेंगे, हमारे उत्सव से किसी को परेशानी नहीं हो वो भी हम ध्यान रखेंगे, और साथ में कहीं कोई कचरा, उससे संबंधित कोई गंदगी फैलती है तो उसका साफ भी हम लोग सब मिलके करेंगे। तो आप मानिए कि त्यौहार तो मनाना है, लेकिन नियम कायदे के हिसाब से हम काम करेंगे। चाइनीज़ पटाखे को आप कैसे रोकेंगे? बिल्कुल, चाइनीज़ पटाखे बंद हो रहे हैं, छापेमारी हो रही है। आज भी सूचना थी कि कुछ क्षेत्रों में ठेलों में लगकर बिना लाइसेंस के जलेबी चौक इत्यादि में बोले पटाखे बेचने वाले आए हैं। तो कल भी काफ़ी संख्या में हमारे पुलिस अधिकारियों ने पकड़े हैं और आज फिर वो टीम तुरंत सक्रिय हो गई है कि इस प्रकार से जो बिना लाइसेंस के, कोई चाइनीज़ है कि कहीं बाहर के पटाखे इस प्रकार के बेच रहे हैं जिनका कोई अता पता नहीं है, कहीं डेट उनकी निकल तो नहीं चुकी है, तो वो सब जाँच कर रहे हैं। और अभी पिछले दिनों लाइसेंस देने के बाद भी कुछ जगह कुछ कमी निकली तो उनको बंद कर दिया गया कि जहाँ पर कोई रेस्टोरेंट है, हलवाई का दुकान है, आसपास में कोई ऐसी कोई स्थितियाँ हैं कि जहाँ पर या ऊपर कोई भवन है और वहाँ पर कई पटाखे की दुकान है, तो उनके लाइसेंस रद्द किए गए हैं। नियम कायदे से जो बेच रहा है वो ईयर जो हज़ारों के दिए जाते थे उसमें भी नियंत्रण किया गया है। एक मेरा सवाल अलग है थोड़ा सा। कल जो है दिलजीत दोसांझ का एक शो है, ये सनातन को किस तरीके से देखते हैं सनातन के रूप में कि ऐसे शो होने चाहिए? तो पिछले शो में भी बड़ा हंगामा हुआ, बड़ी भगदड़ मच गई थी एकदम से, तो ऐसे शो क्या होने चाहिए? देखिए, पहले तो मुझे इसकी जानकारी नहीं थी कि जयपुर में ऐसा कोई शो हो रहा है। अब आपने बताया है तो मैं मानूंगा कि अब सबका अपना अपना मनोरंजन है। मैं तो सनातनी हूँ, मैं तो कहूँगा भजन कराओ, सत्संग कराओ, कथा कराओ। सबका अपना अपना स्वभाव है। सत्संग से सद्वचन मिलेंगे, मार्गदर्शन मिलेगा, जीवन में कुछ अच्छा करने का स्वभाव होगा। और इस प्रकार की उटपटांग काम करने से या इस प्रकार के कार्यक्रम कराने से कोई लाभ नहीं मिलने वाला। ठीक है, लेकिन किसी का मनोरंजन है और वो उससे संबंध रखता है तो वो अपना करे, लेकिन यहाँ पर कोई माहौल न बिगड़े, इसकी जिम्मेदारी भी आपकी हमारी बनती है कि इस शो के माध्यम से कोई अव्यवस्था न फैल जाए। वैसे कभी फैली थी, लेकिन मेरे को लगता है इस बार नहीं होगा, क्योंकि इस बार हमारी पूर्णतः प्रशासन मुस्तैद है, हमारी पुलिस टीम पूरी मुस्तैद है और बराबर इन सब कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक करवाने की जिम्मेदारी ली है। पिछले दिनों रामनवमी के जुलूस निकले हों कि हमारी जन्माष्टमी का उत्सव हुआ हो या अन्य कोई उत्सव हुए हों किसी भी जाति धर्म को मानने वाले, उन सभी उत्सवों में कोई अव्यवस्था नहीं, बहुत सुंदर तरीके से सारे काम सुव्यवस्थित हुए हैं। तो ये इवेंट होने जा रहा है, तो इवेंट जो होने जा रहा है तो उसकी भी व्यवस्था दुरुस्त होगी। बाकी तो मैं सनातनी हूँ, तो मैं तो ये कहूँगा कि हमें हमारे जो आधार हैं, हमारे प्रेरणा स्वरूप हैं, वो प्रभु राम हैं, भगवान कृष्ण हैं, हमारे पुरोधा हैं, स्वामी विवेकानंद हैं, महाराणा प्रताप है, अब्दुल कलाम साहब हैं। ये हमारे प्रेरणा स्रोत रहने चाहिए, ना कि इस प्रकार के लोग रहने चाहिए कि जिनसे हमें कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं से कोई जुड़ाव नहीं है। तो ऐसे लोगों का उत्सव किसी भी रूप में हो वो मान्य नहीं है।